बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बरकत लिम्फोमा। ठीक है, इसे बरकत भी कहते हैं, कुछ बरकत भी पढ़ते हैं, मैं तो बरकत ही पढ़ता आया हूँ अब तक। तो जो भी है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट SCQ है। ठीक है, अगर हम 3-4 SCQ निकालें WBCs में से, उसमें से एक बरकत लिम्फोमा लाजमी आएगा। ठीक है, तो ये होता कि ये आपके जर्मिनल सेंटर के जो 20 सेल हैं वहाँ से राइज होता है। तो लोकेशन आपने लाजमी याद रखनी है। तो इसका मतलब लोकेशन इसकी जर्मिनल सेंटर हुई आप लिम्फ नोड, और इसके फिर मार्कर जर्मिनल सेंटर के लिहाज से पैन बी सेल एंटीजन तो CD19 और 20 लाजमी होंगे। ठीक है, और CD10 स्पेसिफिक है जर्मिनल सेंटर के लिए। उसके अलावा ट्रांसलोकेशन इसमें होती है कौन सी, 814। ठीक है, वो मैंने कहा था, आपने याद रखी, निमोनिक्स बताया हुआ है आपको। उसके बाद फ्यूजन ऑफ माइक IGH। ठीक है, इन दोनों की फ्यूजन होती है। 8 पे आपके आई थिंक माइक जीन होता है और 14 पे IGH, इन दोनों की फ्यूजन हो जाती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो निमोनिक्स बाम दी डली। ठीक है, फड़ो, ये हमने उसमें देखा था पीछे वीडियो में। तो इसमें बरकत देखें शुरू में आप क्या है। ठीक है, तो इसकी म्यूटेशन कौन सी थी, 8। इसे आप तरतीब से याद रखना है। ठीक है, बाम दी डली 8, 9, 11, 14, 14। ठीक है, तो 8, 14 इसकी ट्रांसलोकेशन हो गई। तो ये आपने नहीं बोलने के बाद निमोनिक्स की याद के लिए सब की म्यूटेशन याद हो जानी है। तो ये SCQ में MCQ में आती हैं। उसके बाद आपने याद रखेंगे अफ्रीकन में मोस्टली होता है। ठीक है, ब्लैक, अगर सिनेरियो में अफ्रीकन का वर्ड आ गया तो समझो आपका बरकत लिम्फोमा है। और फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्यूमर अब तक जो दरियाफ्त हुआ है वो बरकत लिम्फोमा है। ठीक है, तो ये 2-3 फीचर हैं इसके, ये सारे आपने याद कर लें। तो चलें नेक्स्ट हम इसका निमोनिक्स देख लेते हैं। तो ये इसका निमोनिक्स आ गया। ठीक है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो ये एक अफ्रीकन है। ठीक है, कलर से आपको पता चल रहा है। ठीक है, ब्लैक कलर उसका नज़र आ रहा है। तो वो उसके खेत में कुछ कीड़े आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए दुआ कर रहा है। ठीक है, प्रे फॉर बरकत इन स्टारी स्काई। आपको सीन किस तरह का रात का नज़र आ रहा है, स्टारी स्काई, स्काई देखें वो स्टार स्टार नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो बरकत की दुआ करें, बरकत से बरकत में। ये नीचे देखें, आपको भी हमने अंडरलाइन किया है, ये क्रैब लाइक, इसने आप कह लें कि कोई कीड़े वगैरह हैं जो इसकी फसल को तेज़ी से खा रहे हैं, मैक्रोफेजेज हैं। ठीक है, मैंने पीछे बताया था कि इसमें रैपिडली या क्या होती है, अपोप्टोसिस होती है। ठीक है, जो मैक्रोफेज जो है रैपिडली सेल्स को खा रहे होते हैं। तो इसकी फसल को कौन खा रहे हैं, मैक्रोफेजेज। ये सारे जितने भी आपको रेड रेड से नज़र आ रहे हैं ये हैं मैक्रोफेजेज। एक इसका ये फीचर हो गया। अब ये दुआ कर रहा है अल्लाह ताला से, रैपिडली प्रोलिफरेट हिज फील्ड, के इसका जो फील्ड है वो तेज़ी से प्रोलिफरेट करे। दूसरा फीचर क्या था, एक तो अपोप्टोसिस तेज़ी से हो रही है, दूसरा प्रोलिफरेशन बहुत तेज़ी से सेल्स की होती है। ठीक है, दुआ करेगा तेज़ी से प्रोलिफरेशन फसल की होगी। ठीक है, तो दूसरा फीचर आपने इसका ये याद कर लेना। तो मार्फोलॉजी में आपके कितने फीचर हो गए, 2 फीचर हो गए। ठीक है, दुआ कर रहा है कि या अल्लाह मेरी फसल तेज़ी से तबाह हो रही है, तो तू ही है, तू ही करने वाला है। तो ये दुआ कर रहा है और फिर इसकी फसल तेज़ी से होगी। ठीक है, मैंने रैपिडली प्रोलिफरेट होगी। अब मैक्रोफेजेस आ गए और रैपिडली प्रोलिफरेशन आ गई। तो ये 2 फीचर आपके हो गए। अब इसके बाद हम इसकी मॉर्फोलॉजी का नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, अब आप देखें स्टार, इसमें स्टार स्काई पेरिस आती है ना। अब ऊपर जो इसका टाइटल है, प्रे फॉर बरकत स्टार स्काई। स्टार स्काई में हमने स्टार को एक जूम करके दिखाया है। तो स्टार आपको इंटरमीडिएट साइज़ का मिल रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा भी नहीं, दरमियाने से साइज़ का है। मॉडरेट इसका बेजोफिलिक आपको साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें ब्लू ब्लू से साइटोप्लाज्म बेजोफिलिक है, और इसके सेंटर में आपको ब्लैक सा न्यूक्लियाई नज़र आ रही है, राउंड न्यूक्लियाई। ये 3 फीचर आपके इसके जो लिम्फोसाइट होते हैं उसके होते हैं। ठीक है, उसके अलावा साइटोप्लाज्म में आपको लिपिड रिच कुछ नोड्यूल से मिलते हैं। ठीक है, तो ये देखें आपको वाइट सा भी हमने जो दिखाया है, ये लिपिड रिच नोड्यूल्स है, इसका साइटोप्लाज्म में मिल रहा है। तो ये फीचर भी आप साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 फीचर इसके सेल्स के हो गए। उसके बाद इसकी अपोप्टोसिस तेज़ी से होती है, प्रोलिफरेशन तेज़ी से होती है। ये 4-5 फीचर आप इसकी मॉर्फोलॉजी में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मॉर्फोलॉजी लाजमी पूछते हैं तो पूछेंगे तो आपने यही चीज़ें बस लिख देनी है। तो इसके बाद ये माइक आपको नज़र आ रहा है जिसमें वो प्रे कर रहा है। ठीक है, दुआ मांग रहा है, अपने खेतों में बैठा हुआ है। तो दुआ, अब माइक से आपने माइक म्यूटेशन, ठीक है, वो मैंने पीछे आपको जीन दिखाया था। ठीक है, जो आपके 8 नंबर उस पर होता है, क्रोमोसोम पे होता है, और IGH के साथ ये इसकी फ्यूजन होती है। उसके वजह इसके चेहरे पे देखें, आपको ये एक मैस सा नज़र आ रहा है। ठीक है, इसे मैक्सिलरी मैस कहेंगे, रेड सा। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स में मैक्सिलरी या मैंडिबुलर मैसेज, ठीक है, वो आते हैं।
तो ये चीज़ें अगर सिनेरियो में आए, अफ्रीकन आए, मैग्जिडी मैंडिबुलर को मैस वगैरह आए, तो आपने बस आंखें बंद करके और रैपिडली प्रोलिफरेटिंग बर्कल लिम्फोमा लगा देना है। तो नेक्स्ट हम दो और जो छोटे छोटे से माइनर से हैं, ठीक है, एमसीक्यू इनमें से आ सकता है या ऑस्ट्री में कोई डायग्राम आ सकती है। तो फोलिकुलर लिम्फोमा है, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, मेन आपका बर्कट ही था। तो इसमें आज जर्मिनेशन सेंटर, ठीक है, तो वहाँ पे हो रहा होता है, ये भी जर्मिनेशन सेंटर का ही लिम्फोमा है। जर्मिनेशन सेंटर के 20 सेल होंगे, तकरीबन मैच्योर लुकिंग लिम्फोसाइट की तरह ही होंगे, लेकिन उससे थोड़े से लार्जर होंगे। और इनका एक जो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है वो क्लीव न्यूक्लियाई आपको इसमें मिलती है। साइज़ में थोड़े से बड़े लिम्फोसाइट होते हैं और क्लीव न्यूक्लियाई। अब ट्रांसलोकेशन 14-18 कैसे याद रखनी है, ये जो आपको निमोनिक से बताया, बाम दी डली फड़ो, इसमें एंड वाला जो फड़ो है, ठीक है, वहाँ से फोलिकुलर लिम्फोमा, और वो कौन सी म्यूटेशन आ रही थी, 14-18, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है। अगर वो आपने पिछली वीडियो देखी है तो ये आपको नहीं भूलेगा। इसके बाद मेंटल सेल लिम्फोमा, नाम से पता चल रहा है मेंटल, तो मेंटल जोन जो लिम्फ नोड का, ठीक है, तो मेंटल जोन के इसमें अब सेल जो हैं कहाँ से आते हैं, बोन मैरो से। जो न्यू सेल आते हैं नेव बी सेल कहते हैं, बोन मैरो से मेंटल जोन में आते हैं, और इसलिए नेव बी सेल इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो मार्कर कौन से हैं मेंटल जोन के स्पेसिफिक, तो पैन बी सेल एंटीजन 1920 होंगे, और मेंटल जोन का स्पेसिफिक CD5 है, ठीक है, तो वो आपने मेंशन करना है। ट्रांसलोकेशन इसकी 11-14 ट्रांसलोकेशन, फिर वही चले, आपको दोबारा मैं बार बार दिखा रहा हूँ। बाम दी डली, इसमें देखिए बाम BAM तीसरे नंबर पे जो M आ रहा है मेंटल सेल लिम्फोमा शो कर रहा है, और म्यूटेशन उसमें कौन सी नज़र आ रही है आपको, 11-14, ठीक है, 11-14, वो 11-14 हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो बस इनके यही फीचर हैं, को 2-4 MCQs वगैरह आ सकते हैं, SCQ में भी थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन ज़्यादा MCQ जा सकता है। तो ये फोलिकुलर लिम्फोमा की डायग्राम बुक में दी है, इसमें आपको देखें मल्टीपल फोलिकल नज़र आ रहे हैं। तो ये फोलिकल एक थायराइड में भी आपको नज़र आएंगे, ठीक है, लेकिन सिनेरियो से आपने पहचाना होता है। उसके बाद ये देखें आपको ये असल डायग्राम जो उसमें आ सकती है, ये क्लीव न्यूक्लियर, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सेल है, उसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई आपको नज़र आ रहे हैं टूटे हुए, ठीक है। तो ये एक फीचर है सिर्फ जो कि फोलिकुलर लिम्फोमा का। एक आध फीचर डायग्राम में होता है जो आपने आइडेंटिफाई करना होता है, आपकी डायग्राम आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, डायग्नोस पक्की हो जाती है। उसको बर्कट लिम्फोमा देखते हैं, मेंटल सेल का बुक में नहीं दिया तो हम वो नहीं देखेंगे। तो और इसमें ये देखें, ठीक है, ये सारे जो सेल्स हैं ना लिम्फोसाइट, ये आपको स्टार की तरह नज़र आ रहे हैं। और ये जो स्पेस अभी हमने दिखाया है एरो से, तो ये जो मैक्रोफेज तेज़ी से खा रहे सेल को, तो फिर उसमें से वाइट सी स्पेस बच जाती है, ठीक है, मतलब उन्होंने खाया हुआ है, तो इस तरह स्टारी स्काई अपीयरेंस आती है।